इस वीडियो में हम संख्याओं के गुणन और अवयवों के गुणन के मध्य समानताएं ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हम जानते हैं कि संख्याओं के गुणन में शून्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है। शून्य में किसी भी संख्या का गुणा करने पर हमको शून्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए तो भी शून्य ही मिलता है। अब यदि अवयवों की बात की जाए तो हमें इनसे मिलता जुलता या यूं कहिए कि समरूप कथन क्या मिलेगा। तो हम सोच सकते हैं कि एक शून्य अवयव होगा जिसमें किसी भी अवयव का गुणा करने पर हमें वापस से एक शून्य अवयव मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं कि दिए गए अवयव a के लिए एक ऐसा शून्य अवयव हमको मिलेगा जिसमें जब a का गुणा किया जाए तो वापस से एक शून्य अवयव प्राप्त होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों शून्य अवयवों की कोटि बराबर हो ऐसा कतई जरूरी नहीं है। वास्तव में इन दोनों शून्य अवयवों की कोटि का मान a की कोटि पर निर्भर करेगा। हम यहाँ लिख देते हैं कि ये दोनों ही अवयव शून्य अवयव हैं। शून्य अवयव। तो अभी तक आप कल्पना कर चुके होंगे कि शून्य अवयव कैसा सा दिखेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे पास जो अवयव a है वो दिया गया है कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4। अब किस शून्य अवयव में दिए गए अवयव का गुणा किया जाए कि हमें वापस से शून्य अवयव मिले? सोच के देखिए। चलिए इस अवयव को एक ऐसे अवयव के साथ गुणा करके देखते हैं जिसके सभी अवयव शून्य के बराबर हो। तो यहां हम लिख देते हैं 0 0 0 और 0। तो आप इस हरे और पीले अवयव के गुणनफल के विषय में क्या कह सकते हैं? ये किसके बराबर होगा? इस गुणनफल के पहले अवयव को ज्ञात करने के लिए हम पहली पंक्ति, हरे वाले अवयव की पहली पंक्ति और इस पीले अवयव के पहले स्तंभ के संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ के लिख देंगे। तो 0 गुणा 1 0, 0 गुणा 3 0, दोनों का योग हमें मिलेगा 0। इसी प्रकार से इस दूसरे अवयव के लिए हम पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयवों को, संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ के लिख देंगे। 0 गुणा 2 0, 0 गुणा 4 0, दोनों को जोड़कर मिलेगा 0। इसी प्रकार से 0 गुणा 1 0, 0 गुणा 3 0, जोड़ के मिलेगा 0। अंतिम अवयव के रूप में हमें मिलेगा 0 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 4 जो कि होता है 0। अब इस उदाहरण में दोनों शून्य अवयवों की कोटि समान है। पहले शून्य अवयव की कोटि भी 2/2 है और ये जो गुणन के बाद शून्य अवयव मिला है इसकी कोटि भी 2/2 है। पर ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। चलिए इसे भी एक उदाहरण से देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इस बार जो अवयव हमें मिला है वो है 1 2 3 4 5 6। अब किस अवयव में हम इस दिए गए अवयव को गुणा करें कि गुणनफल के रूप में हमें शून्य अवयव मिले? ध्यान दीजिए कि इस अवयव में पंक्तियों की संख्या है 2 और स्तंभों की संख्या है 3, तो इसकी कोटि हो गई 2/3। अब यदि शून्य अवयव में इस दिए गए अवयव का गुणा करना हो तो शून्य अवयव के पास 2 स्तंभ होने चाहिए, क्योंकि इस दिए गए अवयव के पास 2 पंक्तियां हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 स्तंभ होने चाहिए। पंक्तियों की संख्या हम कितनी भी ले सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 0 0 0 0 0 0, यानी जो शून्य अवयव हमने इस उदाहरण में लिया है उसकी कोटि हो गई 3/2।
तो जब इन दोनों अवयवों को हम गुणा करेंगे तो हमें जो अवयव प्राप्त होगा उसकी कोटि होगी पहले वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या यानी कि 3 और दूसरे वाले अवयव के स्तंभों की संख्या यानी कि 3। तो इन दोनों अवयवों के गुणनफल से जो अवयव हमको मिलेगा उसकी कोटि हो जाएगी 3/3। अब ये गुणा आप स्वयं से भी करके देख सकते हैं कि आपको शून्य अवयव मिल रहा है या नहीं। तो पहले अवयव के लिए पहली पंक्ति पहले अवयव की और पहला स्तंभ दूसरे अवयव का, 0 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 4 बराबर 0। इसी प्रकार से 0 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 5 बराबर 0, 0 गुणा 3 प्लस 0 गुणा 6 बराबर 0। दूसरी पंक्ति लेंगे अब और यहाँ पर वापस से पहला स्तंभ, 0 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 4 बराबर 0, 0 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 5 बराबर 0, 0 गुणा 3 प्लस 0 गुणा 6 बराबर 0। अब पहले अवयव की अंतिम पंक्ति और दूसरे अवयव के पहले स्तंभ को लेंगे, 0 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 4 बराबर 0, 0 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 5 बराबर 0, 0 गुणा 3 प्लस 0 गुणा 6 बराबर 0। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों शून्य अवयवों की कोटि समान नहीं है।